दिस इज चित्रांश सक्सेना फ्रॉम juststatus.com। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में और बेसिकली टॉपिक होगा हमारा मेंसुरेशन। तो देखते हैं इसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ 3D शेप्स। इस लेसन में हम पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन और स्फीयर के बारे में और उनके फॉर्मूलाज कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगले स्लाइड पे मिलेंगे। अगर आपके आंसर सही हैं सो वेल डन, इफ़ नॉट यू कैन ट्राई वंस मोर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कोन के साथ। अ कोन इज अ सॉलिड दैट हैज़ अ सर्कुलर बेस एंड वर्टेक्स। इफ द वर्टेक्स इज ओवर द सेंटर ऑफ द बेस इट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। और नहीं, अगर मतलब कहने का मतलब कि जो कोन का वर्टेक्स है बिल्कुल सेंटर के सीध में है, यानी कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोन कोन का वर्टेक्स उस परपेंडिकुलर पे आता है तो उसे हम राइट एंगुलर कोन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक कोन। कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, जहाँ पाई एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं। आर रेडियस है कोन की, आर और एल है स्लैंट हाइट। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे रिलेटेड। अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। इस कोन का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए स्लैंट हाइट, बिकॉज द रूल फॉर्मूला जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का है उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत होगी। तो स्लैंट हाइट के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, हमें एल की वैल्यू स्लैंट हाइट मिलता है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमने अपना स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई की वैल्यूज पुट करेंगे 3.14। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे टीएसए के लिए। टीएसए इज शॉर्ट फॉर्म फॉर टोटल सरफेस एरिया। पाई टाइम्स 3 प्लस 5 सॉल्व किया, 3.14 टाइम्स 24, द आंसर इज 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ कोन। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर एक ऐसी कर्वीलिनियर ज्योमेट्रिक शेप है जो सबसे बेसिक है। सिलेंडर बनाने के लिए हम किसी भी रेक्टेंगुलर को अगर फोल्ड करते हैं तो हमें सिलेंडर मिलता है, बट हम उस रेक्टेंगुलर को ओवरलैप नहीं करते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एस फॉर वॉल्यूम। लेटर सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस, एच हाइट सिलेंडर की। आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 18 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10.5। हाइट मतलब एच 18 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 3.14 जो पाई की वैल्यू है, आर रेडियस 10.15, इट इज 10.5, एच इज 18 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई किया सबको हमें आंसर मिलता है 1186.92। फॉर टोटल सरफेस एरिया द फॉर्मूला इज 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई आर टाइम्स एच प्लस आर। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपको आंसर मिलता है 1879.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है स्फेयर। स्फेयर हमारे पास लाइक अ बॉल, हम लोग अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस है इस शेप से। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला और टोटल सरफेस एरिया दे बोथ आर सेम, क्योंकि इसमें कोई एज नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर वॉल्यूम द फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ द स्फेयर और पाई इज अगेन 3.14। कुछ फॉर्मूला ट्राई करते हैं इसके क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक स्फेयर का डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। तो यहाँ पे हम पाई 3.14 नहीं रखेंगे, इसकी जगह यूज करेंगे 22/7। सॉल्यूशन, d is 28, d is diameter, so the radius is half of diameter, तो रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे 4 टाइम्स 22/7 टाइम्स 14 टाइम्स 14, आंसर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइम है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का।
हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये हैं और 4 क्वेश्चन ये हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। ये है आपके आंसर सभी क्वेश्चंस के। अगर आपके आंसर सही है देन वेल डन, यू हैव शोन रियली गुड प्रोग्रेस इन दिस लेसन and with this topic, and if not, you could try once more and give more effort for this video and the topic. This is all for this video. For more videos, you can log on to justtutors.com. Thank you.